हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 91 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बचते हैं। आज 92 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है, अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 3 पार्टनर है, अजय, विनय और चेतन, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग: सैलरी ऑफ ₹2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। अच्छी तरह से नोट करना, पर मंथ नहीं है, पर क्वार्टर है। चेतन वॉज एंटाइटेड टू ए कमीशन ऑफ 8000। चेतन को कमीशन मिलेगा। विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। और विनय को क्या मिलेगी? 50,000 की गारंटी दी है प्रॉफिट की, कि उसको एटलीस्ट 50,000 जरूर मिलेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड 31 March 2015 वॉज ₹1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो ऊपर आपको सैलरी कमीशन बता रखे थे, उनको इग्नोर करे बिना ही हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 में। यानी कि इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट भी आ गई और गारंटी भी आ गई। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो यूर वर्किंग्स क्लियरली। चलो जी, स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखो, ये एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमने फाइनल एंट्री बनानी है कि किस पार्टनर को ये जो हमसे मिस्टेक हुई क्या इंपैक्ट पड़ा। कुछ पार्टनर को डेबिट करेंगे, कुछ को क्रेडिट। वो कैसे पता चलता है? एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। इसके अंदर एक कॉलम खोलो पर्टिकुलर का, फिर जितने पार्टनर है उनके, और वो फर्म का कॉलम। फर्म मींस P&L एप्रोप्रिएशन। ये तीनों तो कैपिटल अकाउंट है, याद रखना, जैसे आपने बनाए हुए हैं, और ये P&L एप्रोप्रिएशन जैसे बनाया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,50,000 का प्रॉफिट हमने उनको दे दिया 2:2:1 की रेशियो में, और वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि हमने उसके अंदर जो प्रोविजंस थे पार्टनरशिप डीड के, उनको कंसीडर किए बिना ही उनको दे दिया। तो प्रॉफिट किधर दिया होगा आपने? जब पार्टनर को बांटा होगा पास्ट में, 1,50,000 डेबिट साइड से, पार्टनर में क्रेडिट गया होगा जो कि गलत चला गया। अब क्या करना चाहिए रेक्टिफाई करने के लिए? इसको रिवर्स कर दो। उस प्रॉफिट को इधर क्रेडिट लिख दो तो नल इफेक्ट हो जाएगा जो पार्टनर को हमने दिया। तो यहां पर देखो कैसे करती है। बहुत ध्यान से, बड़े रिलैक्स मूड में करो, बड़े आराम से समझा देंगे आपको। सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट है, आप उसको रिटर्न बैक कर लो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन करते टाइम। यहां पर लिखो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटर्न बैक। कौन सी रेशियो में वापसी ले रहे हैं? 2:1 में दिया था हमने प्रॉफिट, याद करो। कौन सी साइड से दिया होगा? डेबिट। लिख दो यहां पर 1,50,000, नल इफेक्ट करो प्रॉफिट का। 1,50,000 को 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक का तो बनेगा 60,000, आप कर लेना। इसका भी 60 और इसका 30। ये क्या किया हमने, ये भी समझ लो। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 1,50,000 का प्रॉफिट हमसे गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग द एडजस्टमेंट्स। हमने एडजस्टमेंट को कंसीडर करे बिना ही प्रॉफिट पार्टनर को दे दिया, तो पार्टनर को गलत प्रॉफिट चला गया होगा। हमने उसको क्या किया? रिवर्स कर दिया। जब पास्ट में प्रॉफिट दिया होगा तीनों को तो क्रेडिट में लिखा होगा, याद करो। तो अब हमने उसको डेबिट करा तो प्रॉफिट का कोई इंपैक्ट नहीं है उनके कैपिटल पर। एक तो ये करेक्शन ठीक हो गई। अब जो चीज आपने उनको देनी है वो करो। यहां लिखो सैलरी टू, जिसको सैलरी देनी है, सैलरी टू अजय को देनी है, और कितनी देनी है? 2,000 रुपी क्वार्टरली दे रहा है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? साल में 4 क्वार्टर आएंगे। हर क्वार्टर का पीरियड जो बनता है 3 मंथ का बनता है। एप्रोप्रिएशन में सैलरी लिखते कहाँ है? ये रहा। आपको याद हो, यहां पर 4 ही आइटम लिखते हैं, बार बार रिपीट कर लिया करो। P&L एप्रोप्रिएशन में IOC लिखते हैं यदि दे रखा है तो, सैलरी लिखते हैं यदि पार्टनर को दे रखे तो, कमीशन दे रखा है पार्टनर को, और कभी यदि हमने रिजर्व कर रखा है ट्रांसफर में तो वो लिखते हैं। ये हमारी एक्सपेंस वाली साइड है और वो हमारी इनकम वाली साइड है। तो हमने सैलरी लिख दिया। ये पार्टनर में किधर आ जाएगी? अब ये नहीं। क्लियर हो गया? क्योंकि जब P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा तो ऐसे भी याद रख लिया करो, तो पार्टनर में किधर आएगी? क्रेडिट। वरना दूसरा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट भी समझो। जो चीज कभी भी हमें किसी पार्टनर को देनी होगी तो क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर से लेनी होगी तो डेबिट करते हैं। ये प्रॉफिट गलत चला गया था 1,50,000 का, हमने पार्टनर से लेना है, तो देखो किधर लिखा था? डेबिट। मैंने आपको बताया डेबिट कौन सी साइड है जो पार्टनर से आपने लेनी है, और क्रेडिट कौन सी साइड है जो आपने पार्टनर को देनी है। तो अल्टीमेट अब सैलरी हमने पार्टनर को देनी थी तो इधर लिख दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस दिखा दिया।
ऐसी अब आपने सैलरी विनय को भी देनी है, लिख दो सैलरी, दोनों का सेम अमाउंट है और सैलरी टू विनय कितनी देनी है 2000 पर क्वार्टर। पहले तो आप यहीं पर लिख दिया करो ये रहा, और ये विनय के अकाउंट में लिख दो 8000। ये आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब कमीशन के बारे में पॉइंट आ रहा है कि चेतन को कमीशन देना है, लिख दो यहां पर कमीशन टू चेतन कितना देना है 8000। वो यहां दिखाओ पहले तो P&L प्रोफेशन में, और चेतन के अकाउंट में दिखाओ क्रेडिट। ये रहा, P&L में डेबिट होगा तो किधर चला जाएगा वो पार्टनर में क्रेडिट। ये चीज क्लियर हुई। अब ये तो चीज जो सैलरी और कमीशन हमसे ओमिटेड हो गया था उसका इंपैक्ट हमने कर दिया। अब निकालो जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट पार्टनर को देना है आपने, वो कहां से निकलेगा, वहां से। उनका टोटल करो पहले फर्म का टोटल करते हैं सबसे पहले, याद रखना, पार्टनर का बाद में करेंगे। फर्म का टोटल करो, इधर आ रहा है तो आपने प्रॉफिट देना है, और उधर आ जाए तो प्रॉफिट लेना है, याद रख लो, रॉन्ग चला गया होगा एक्सपेंस को। तो रियल प्रॉफिट जो आपका आ गया 1,26,000। ये समझ आया कहां से आया। 1,50,000 क्रेडिट साइड का टोटल बनता है, डेबिट साइड का 24,000 माइनस करो, इट इज द रेक्टिफाइड प्रॉफिट जो कि पार्टनर को मिलना चाहिए था। ये कौन सा प्रॉफिट था जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इनको कंसीडर किए बिना ही रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ गया, इसको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करो। यहां लिखो रेक्टिफाइड प्रॉफिट टू बी गिवन। कौन सी रेशियो के अंदर देंगे, जो रेशियो इनकी दे रखी थी वो तो हमसे गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जो वापसी लिया, देखो ये रहा 2:1 में। अब यदि इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखो कितना आएगा, मैं यहां करके दिखाता हूं। 1,26,000 इंटू करो 3/8, एक का कर देते हो और को आप कर लेना कैलकुलेशन। इसका करते हो तो 47,250 आएगा, इसका भी 47,250, क्योंकि दोनों का रेशियो 3:3 है, और इसका करोगे तो 31,500। यहां तक क्लियर हुआ। ये तो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलते हैं गारंटी के पॉइंट पे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा गारंटी का था। भाई गारंटी विनय को दी है 50,000 की, और विनय को शेयर कितना मिला, बस 47,250, यानी कि शॉर्टेज हो रही है। तो वो डेफिशिएंसी निकालो कितनी आ रही है, यहां लिखो डेफिशिएंसी निकाल लो कितनी आई। हमने गारंटी दी थी 50 की, बट ही गॉट ओनली 47,250। तो अल्टीमेट कितने की शॉर्टेज दिख रही है, 2,750 की डेफिशिएंसी आ रही है, याद रखना। इट विल बी कवर बाय द अदर पार्टनर, यानी कि अजय और चेतन करेंगे। और कौन सी रेशियो में करेंगे ये भी सुन लो। उस रेशियो को हाइड कर दो जिसको गारंटीड दी थी आपने, विनय को दी थी। रेशियो क्या बच गया 3:2 में कर दो। या तो रेशियो क्वेश्चन में दे रखी हो कि इस रेशियो में कवर होगी, और जब कभी लिखी नहीं हो कि कौन सी रेशियो में कवर होगी जो डेफिशिएंसी आ रही है, तो क्या करते हैं, जिस पार्टनर को गारंटेड है उसके शेयर को ऐसे छुपा लिया करो, हाइड कर दो, तो बचा हुआ रेशियो क्या है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करते हो तो एक का तो आएगा 1650 और दूसरे का आएगा 1100। क्लियर है। ये उनके प्रॉफिट में से कम होगा और इनके प्रॉफिट में प्लस होगा। अब यहां कर दो आप डेफिशिएंसी met by अजय एंड चेतन। रेशियो में करेंगे 3:2 और 2,750 अमाउंट था ये। करते हैं तो इनकी तो कैपिटल कम, प्रॉफिट कम होगा, कितने से कम होगा 1650 से। इनको प्लस होगा 1650, तो इन्हें ए से मिलेगा और 1100 मिलेगा बी से। दोनों का सम चेक कर लो, 2750 आ गया, और इनके में से भी माइनस होगा 1100। ये चीज क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन हुआ हमारा। अब इसका नेट इफेक्ट निकालते हैं कि पार्टनर से किस पार्टनर से लेना है, यानी कि किस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करें और किसके को क्रेडिट। क्या करते हैं उसका भी सीधा तरीका। ये मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट में पूरा क्लियर कर रखा है, ये हमने पूरा चैप्टर कवर करा दिया, आपको याद रख लो। यहां पर पहले टोटल करो दोनों साइड का, और उसके बाद नेट इफेक्ट निकालेंगे। इधर का करते हो तो 60,000 आ गया, देखो इधर का टोटल करते हो तो इधर का टोटल हो गया 53,600, ये लिख दो। अब दूसरी साइड का करो। विनय का इधर का टोटल आ रहा है डेबिट 60,000, और इधर का ये तो बन गया टोटल 50,000, 58, ये लिख लो 58। चलो जी, उसके बाद चलो इधर का टोटल बनता है 30। हर एक के टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट के, फिर नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। इधर का करो, अब 1100 माइनस करते हो तो 38,400 बना इधर का, ये लो। क्लियर हो गया। अब नेट इफेक्ट निकालो, जो पता चलेगा किस पार्टनर को डेबिट करें किसको क्रेडिट। यहां लिखो नेट इफेक्ट, ये रहा, ये ही हमारे अब एडजस्टमेंट एंट्री में जाएगा नेट इफेक्ट।
ये देखो साइड चेक करा करो कौन सी बड़ी दिख रही है, ये वाली बड़ी, और जितनी वैल्यूज है उसी साइड लिखेंगे। कितने से दिख रही है चेक करोगे तो आप ये 6400 से लिख दो 6400। इधर चेक करो ये वाली साइड बड़ी दिख रही है 2000 से लिख दो। ऐसे अब इधर चेक करो वो उधर क्रेडिट साइड दिख रही है 84 से लिख दो 84। ये लो, अब ये एडजस्टमेंट एंट्री में आएगा। ओवरऑल इंपैक्ट ये हुआ कि चेतन को तो पे करना है हमने 8400 और इन दो से टेक ओवर करना है, क्योंकि जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसकी वजह से इनके अकाउंट में इतने अमाउंट ज्यादा चले गए थे। इन दो को तो डेबिट करें, लिख दो। पहले यहाँ डेट के कॉलम में ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, 5 कॉलम खुलते हैं, डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट। एलएफ में कुछ नहीं लिखते, आपने 11th में भी सीख रखा है। यहाँ डेट डालो दे रखी है तो 2015 दे रखी है और लिखा हुआ है मार्च 31। किस अकाउंट को डेबिट करें, यहां से दिखता है ये रहा 6400 आ रहा है अजय में, लिख दो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400, ये लो। उसके बाद विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो विनय कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट हो रहा है 2000 से। क्रेडिट चेक करो कौन हो रहा है, ये रहा 8400। 2 करो चेतन को मिलना है चेतन कैपिटल अकाउंट, चलो जी 84। ये बन गई हमारा क्वेश्चन। ये था ये, इसमें गारंटी भी थी, पास्ट एडजस्टमेंट भी, या नरेशन भी लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये जैसे 91 क्वेश्चन करा था कुछ ऐसा था, उसमें भी ऐसे ही था 91 में भी, कि पास्ट एडजस्टमेंट भी आ रही थी और साथ में जो है गारंटी भी प्रोवाइड थी। इसमें भी यही था। तो अब हमारा ये 92 क्वेश्चन हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हल्का दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले जो प्रॉफिट आपको दे रखा हो उसको रिटर्न बैक कर लिया करो, नल इफेक्ट हो गया। क्यों करा नल इफेक्ट वो भी समझा करो, क्योंकि ये प्रॉफिट हमने उनको गिवन कर रखा था, और जब गिवन कर रखा होगा तो क्रेडिट साइड लिखा होगा उनके अकाउंट में, और P&L अप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट डेबिट साइड आया होगा, जिसको बोलते थे इंडिविजुअल प्रॉफिट, याद करो। लेकिन वो गलत चला गया, उसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो क्या हो गया उनके अकाउंट में प्रॉफिट का नल इफेक्ट। सैलरी उनको दिया नहीं था, सैलरी टू भी गिवन कर दो, ये रहा। उसके बाद फिर एक को कमीशन देना था, कमीशन दे दो। फिर ये क्लोज कर दो। क्लोज करते हो तो जो प्रॉफिट आया ये एक्चुअल प्रॉफिट आया, इसको बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट या रेक्टिफाइड प्रॉफिट। ये टू भी गिवन कर दो इनको, ये रहा। कौन सी रेशियो में जो उनकी दे रखी थी 3:3:2, यहाँ फिर ये चेक होगा कि कौन से पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी प्रोवाइड की थी। विनय को की थी, कितने की 50,000 की। मिनिमम 50 जरूर मिलेगा, ज्यादा मिलता है तो वो उन्हीं का है। हमने चेक करा तो उनको शॉर्टेज हो रही है 2750 की। इट विल बी कवर बाय अदर पार्टनर। रेशियो भी बता दिया कैसे निकलती है। जो गारंटीड पार्टनर है उसके शेयर को हाइड कर दो, छुपा दो, यानी कि जो बच गया वो रेशियो है, और यदि दे रखी है तो उस रेशियो में करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी रेशियो कि यह डेफिशिएंसी कैसे कवर होगी, तो उनकी ओल्ड रेशियो में होगी, इसके शेयर को छुपा देंगे। उसके बाद इनके अकाउंट में प्लस करेंगे, जो 2750 था दोनों से मिला, और यहां से माइनस, फिर नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया। तो जब हमारा ये 92 तो हो गया, अब करते हैं 93 क्वेश्चन। वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। 2 जनों को गारंटी प्रोवाइड है उस क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। लिखा है, अंकुर, भावना एंड दिशा are partners in a firm. On 1st April 2022, the balances in their capital account stood at, तीनों की कैपिटल दे रखी है। They shared profit in the proportion of 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6%. पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%. एंड सैलरी टू भावना एट द रेट ऑफ 50,000 पर एनम, और भावना को सैलरी है 50,000 पर एनम की। एंड ए कमीशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ टू दिशा, और दिशा को जो है पर मंथ कमीशन मिलेगा 3,000 एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आगे है, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन ₹1,70,000 पर एनम। इसका मीनिंग क्या, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो उनका प्रॉफिट डिविजुअल प्रॉफिट में शेयर आएगा वो एटलीस्ट 1,70,000 जरूर मिलना चाहिए। आगे, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले भावना में था एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब है आईओसी इंक्लूड नहीं होना चाहिए प्रॉफिट में, लेकिन दिशा के शेयर में आईओसी इंक्लूड होकर इज गारंटीड एट नॉट लेस देन ₹1,50,000। यानी कि 2 पार्टनर को गारंटी दी है, एक तो भावना को दी है 1,70,000 की, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, डायरेक्ट डिविजुअल प्रॉफिट 170 आना चाहिए। शॉर्टेज होगी तो वो कवर होगी अदर पार्टनर से। बट दिशा के बारे में बता रखा है
कि दिशा को जो गारंटी दी है वो टोटल 1,50,000 की तो दी है, लेकिन उसमें प्रॉफिट और प्लस आईओसी दोनों मिलाकर 150 होना चाहिए। यदि कोई शॉर्टेज हुई तो कवर होगी अदर पार्टनर से। आगे, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर, एक ही पार्टनर जो है उसको बियर करेगा और अंकुर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बी 9,50,000, आपको 9,50,000 का प्रॉफिट दे रखा है। लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। चलो जी, ये P&L एप्रोप्रिएशन आ गया। यहां स्टार्टिंग करते हैं अब क्वेश्चन की। ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखा करो जितना दे रखा है। प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 9,50,000, यहां पर लिख दो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम ट्रांसफर कहां से कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस से। ये रहा, ये नेट प्रॉफिट है हमारा, ध्यान रख लेना 9,50,000। पहले तो ये लिख दो आप, यहां तक क्लियर हुआ। अब जो जो चीजें आपने पार्टनर को देनी है वो यहां लिखो। एक तो आपने देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना जितना देना है आपने। ये मैं कहीं पर भी एब्रीविएशन लिखूं आपने नहीं लिखनी, याद रखना। एक तो देनी है आपने किसको? अंकुर को, लिख दो अंकुर। कितनी देनी है अभी दिखाते हैं। उसके बाद कौन सा है? भावना, और फिर है दिशा। चलो तीनों की कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल दे रखी है 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। इसकी तो कैपिटल दे रखी है 14 लाख। देखो यहीं पर कैलकुलेशन दिखा देता हूं, 6 लाख और इसकी दे रखी है 4 लाख। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन में चेक करो, 6%, 6/100, 6/100 और 6/100। टोटल मिलाकर कितना बन गया जरा चेक करें तो ये तो बन गया 84,000। इसका करते हो तो 36,000 आएगा। कैलकुलेट कर लेना आप, ये 24,000 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? और करोगे तो 1,44,000 आईओसी आएगा जो पार्टनर को देना है। अब आगे चलते हैं। आगे बता रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर कि उसको सैलरी देनी है भावना को 50,000। यहां लिख दो 2 भावना सैलरी कितनी है? ये रहा 50,000। यहां तक क्लियर हो गया? यहां लिख दो दिशा कमीशन, कितना अमाउंट है? 3,000 पर मंथ, इनटू करो 12, कितना आ जाएगा? 36,000। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब चेक करते हैं आगे। अब गारंटी के पॉइंट आ रहे हैं, तो डिविजुअल प्रॉफिट निकालना होगा हमें। वो कैसे निकलेगा? उधर का टोटल करो, उधर तो एक ही आइटम है 950, और इन तीनों का ये हमारे एक्सपेंस है, इन तीनों का सम करते हैं। इन तीनों का आप सम करते हो तो 2,30,000 आएगा। मैं नीचे लिख देता हूं डिविजुअल प्रॉफिट। ये रहा, कैसे निकलेगा? ये रहा, यहां निकाल लिया करो। टोटल है 9,50,000 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल आप करते हो तो वो बनेगा 2,30,000। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 7,20,000 आएगा। इट इज द डिविजुअल प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी रेशियो के अंदर। और क्वेश्चन में रेशियो मेंशन है, क्या रेशियो थी? 7:3:2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चीज समझ आ गई? तो 2 डिविजुअल प्रॉफिट कितना अमाउंट है? 7,20,000 है। कौन सी रेशियो में होगा? 7:3:2। तीनों के नाम पे लिख दो। किस किस को देना है? एक तो देना आपने अंकुर को, लिख दो। एक देना आपने भावना को, एक आपने देना है दिशा को। उसके बाद यहां उनकी डेफिशिएंसी चेक होगी। इसको यदि हम करते हैं, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये तो बनेगा 4,20,000, आप नोट कर लो। और ये जो बनता है आपका 1,80,000, और ये बनता है 1,20,000। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो हमने तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविजुअल प्रॉफिट। अब जरा ये चेक करते हैं डेफिशिएंसी किस किस को आ रही है। देखो 2 जनों को गारंटी थी, अच्छी तरह से पढ़ो। भावना का शेयर बता रखा था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट लेस देन 1,70,000। भावना की बात करो, भावना तो भावना का तो कोई शॉर्टेज दिख ही नहीं रही। ये याद रख लो, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है, मैक्सिमम की कुछ नहीं है। मैक्सिमम का मतलब क्या है? यदि ये 1,70,000 से कम होता तो इसकी शॉर्टेज कवर होगी, लेकिन 1,70,000 से मोर हो गया तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपने उस गारंटी का। अब दिशा का चेक करते हैं। देखो दिशा को गारंटी दी थी आपने 1,50,000 की, लिख दो गारंटी ऑफ दिशा कितने की दे रखी है आपने? 1,50,000 की। और जबकि उनका शेयर कितना बना, बस वो माइनस कर दो। प्रॉफिट शेयर कितना बना? प्रॉफिट शेयर आपका बना 1,20,000, तो एक उनको मिला है, और प्लस 24,000 उनको एक मिला है। टोटल उनको 1,44,000 मिला है, ध्यान रख लो।
क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है, क्या मेंशन है कि हमने उनको 150 की गारंटी दी है टोटल प्रॉफिट और प्लस आईओसी दोनों मिलाकर। प्रॉफिट और आईओसी दोनों मिलाएं तो कितना बनता है 1,44,000, जबकि हमने गारंटी कितने की दी थी 150 की। कितने की शॉर्टेज दिख रही है 6,000। इट विल बी कवर बाई अंकुर ओनली, ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब यहां लिख दो जरा, यहां माइनस कर दो इसके शेयर में से 6,000 रुपी, ये तो डेफिशिएंसी हो गई 6,000, ये माइनस करो इसके शेयर में से क्योंकि इनका प्रॉफिट कम होगा तो इनको तो मिलेगा 4,14,000। अच्छा भावना को पूरा मिल गया, भावना का डायरेक्ट लिख दो 180, ये रहा। और ये दिशा को प्लस कर दो, डेफिशिएंसी मेट हो गई, कितने की हुई डेफिशिएंसी मेट बाई अंकुर 6,000 रुपी की, ये भी लिख दो बाई अंकुर क्योंकि क्लियर मेंशन है कि अंकुर मेट करेगा, तो प्लस हुआ 126। ये यानी कि उनको टोटल 150 मिल गए। कैसे मिल गए 126 तो अब मिला और प्लस 24 दोनों मिलाकर उनका शेयर 150 बनना चाहिए था। दोनों साइड का टोटल भी कर दो, वो हमने लिखा नहीं था, ये रहा 950। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी। हर क्वेश्चन में सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो पुट करो, फिर जो जो चीज गिवन है वो पुट करते जाओ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांट दो पहले स्पेस छोड़ के, फिर चेक करो किसको शॉर्टेज हो रही है। दो पार्टनर को इस क्वेश्चन में गारंटी थी, अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी तक हमने एक ही पार्टनर की गारंटी देखी थी, इसमें दो हैं, दोनों की चेक करो। इसको तो 170 की गारंटी थी तो इनका तो गारंटी से कोई लिंक नहीं, मैक्सिमम जितना मिलता है वो उसी का रहेगा, मिनिमम हो जाएगा तो गारंटी कवर होगी। ये इसका तो कुछ नहीं हुआ। को 1,50,000 की गारंटी दी थी इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड आईओसी, दोनों मिलाकर चेक करते हैं तो 144 ही मिल पाया इनको तो। और बोला कितना था फर्म ने कि आपको कितना देंगे हम, गारंटेड अमाउंट है आपका 150। तो जो शॉर्टेज है इट विल बी कवर बाई वन पार्टनर ओनली अंकुर, क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्या करेंगे, इनके में प्लस कर देंगे और उसके प्रॉफिट में से माइनस, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आज हमारे अब ये 93 तक हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कर देंगे, दो क्वेश्चन और पेंडिंग है और एक और क्वेश्चन है हमारा 14 जो हमने करा नहीं था, उसको भी करा दूंगा नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।